पढ़िए क्वेश्चन को। आज काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि आज पीछे पहुंच गए ना। शुरुआत में थोड़ा इजी क्वेश्चंस आए हैं ईएससी के। आप क्वेश्चंस को एनालाइज करो तो शुरू में थोड़ा इजी क्वेश्चंस इन्होंने पूछा हुआ है, फिर बाद में आप देखोगे जो बाद के क्वेश्चंस हैं, रिसेंट क्वेश्चंस, वो अच्छे क्वेश्चंस है। कई बार बीच में तो काफी डिफिकल्ट पेपर हुए हैं, तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आजकल तो फिर से थोड़ा इजी क्वेश्चंस आने लगे। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 करिए। फिर स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द एनर्जी लॉस थ्रू अ लेंथ ऑफ पाइप from which the discharge is taken out uniformly along its length with respect to the case when all the discharge is delivered to the end। एक केस तो ऐसा है जो कि आपको पता है कि ये कोई पाइप है, यहां से डिस्चार्ज एंटर करता है, यहां से हम इसको ड्राइव कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेड लॉस का फॉर्मूला भी आपको पता है। यहाँ पे हेड लॉस कितना होगा? सो इट इज, एल यू कैन स्क्वायर से 8Q² डिवाइडेड बाई फाइव पाई स्क्वायर जी इंटू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई डी की टी की पावर पावर फाइव। 5। ये हेड लॉस का आपको फॉर्मूला पता है, डार्सी-वीसबैच इक्वेशन। अब दूसरी बार क्या बोला गया है कि दूसरी बार इसी में से डिस्चार्ज हम अलग तरीके से ऑब्टेन कर रहे हैं। तो इसमें बोला गया है कि इसमें बोला गया कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं। द डिस्चार्ज इज टेकन आउट यूनिफॉर्मली, डिस्चार्ज को यूनिफॉर्मली टेक आउट कर रहे हैं हम along its length। along its length मतलब इसके लेंथ के along, लेंथ मतलब ये सपोज इसकी लेंथ है, तो इसकी लेंथ के along एक यूनिफॉर्म रेट से हम डिस्चार्ज को निकालते जा रहे हैं। एक यूनिफॉर्म रेट से हम डिस्चार्ज को निकालते जा रहे हैं। लेट से कि जो वो रेट है जिससे हम डिस्चार्ज को निकाल रहे हैं, दैट रेट इज क्यू। क्यू मतलब क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर लेंथ ऑफ वॉल, इतना डिस्चार्ज हम निकाल रहे हैं। लेट से कि ये क्यू डिस्चार्ज का रेट है। क्यू मतलब कैसे है, तो आप ऐसे बोल सकते हो क्यू इंटू एल बराबर टोटल डिस्चार्ज है। मतलब पूरी लेंथ एल में इस क्यू रेट से अगर आप देखोगे कितना डिस्चार्ज निकाल लिया, तो टोटल डिस्चार्ज जो क्यू वही उसके बराबर है। अब बोला क्या जा रहा है कि इसमें हेड लॉस बताओ। तो इसमें हेड लॉस कैसे बताओगे भाई? ये जो फॉर्मूला है आपके पास, इस फॉर्मूले में तो क्यू चेंज कर नहीं रहा है। यहाँ पे तो यहां से जैसे जैसे आप यहां जाओगे क्यू बदलता जाएगा। यहाँ पे क्यू एंटर करेगा, डिस्चार्ज कैपिटल क्यू पर ये धीरे धीरे निकलते जा रहा है विद व्हाट रेट? क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर ऑफ लेंथ, ये स्मॉल क्यू की बात कर रहा हूं। और एल लेंथ तक पहुंचते पहुंचते ये पूरा डिस्चार्ज निकल जाएगा। मतलब यहाँ पे डिस्चार्ज कितना पहुंचेगा? 0। तो यहाँ पे तो कांस्टेंट डिस्चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि डिस्चार्ज जितना इंटर कर रहा था, डिस्चार्ज उतना ही बाहर निकल रहा था दूसरे एंड से। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाओगे। वेरिएबल डिस्चार्ज है चूंकि, चूंकि डिस्चार्ज कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ये वेरिएबल है तो आप क्या करोगे? आप वही बेसिक सोम वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। जहां पे बेसिक से काम नहीं चलेगा वहां पे फिर आप स्ट्रिप कट करोगे, और स्ट्रिप कट करके फिर उसके हिसाब से एनालिसिस करोगे। तो लेट्स से कि हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप कट कर ली जस्ट टू सॉल्व कि कितना हेड लॉस हो रहा है। मान लो कि एक्स डिस्टेंस पे हमने ये स्ट्रिप्स कट की है यहां से एट अ डिस्टेंस एक्स, और इसकी खुद की थिकनेस जो है वो डीएक्स है। तो इस डीएक्स लेंथ में हेड लॉस कितना होगा? अगर मैं बोलूं ये जो हेड लॉस है एच एफ इन दिस डीएक्स लेंथ स्ट्रिप से, तो कितना होगा? कैसे लिखोगे क्यू बताओ? क्यू एक्स लिखेंगे। कैसे लिखोगे? क्यू सेम एक्स इसको देखो, इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में लिख सकते हो आप। इसको सॉल्व करोगे तो देखो, ये 8 पाई स्क्वायर जी की वैल्यू ले लो 9.81, और एफ भी रहने दो, एल भी रहने दो, और डी की पावर 5 भी रहने दो। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे भी आ जाता है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1 समथिंग इंटू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई डी की पावर 5। तो कॉन्स्टेंट्स तो मैं अलग कर ले रहा हूं फॉर सिंप्लिसिटी इन अवर कैलकुलेशंस। जो वेरिएबल है उनको मैं अलग कर ले रहा हूं। मैं इस फॉर्मूले में वहां पे डिस्चार्ज लिखूंगा। तो क्या लिख सकता हूं बताओ? एच एफ एक्स कैसे लिख सकते हैं? एच एफ एक्स कैसे लिख सकते हैं बताइए? फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। क्या लिखूंगा मैं? तो डिस्चार्ज हो जाएगा क्यू माइनस क्यू एक्स, क्यू रेट से डीएक्स लेंथ में कितना डिस्चार्ज निकल जाएगा? क्यू एक्स। तो कितना बचेगा? क्यू माइनस क्यू एक्स। क्यू था एक्चुअल डिस्चार्ज, ओरिजिनल डिस्चार्ज। ये यहां पे डिस्चार्ज जो इस स्ट्रिप में है भाई, ये छोटी सी स्ट्रिप है तो मैं बोल रहा हूं कि डिस्चार्ज कांस्टेंट है। लेट्स से कि ये है क्यू एक्स। तो क्यू एक्स कितना होगा? यहां से यहां तक आने में क्यू इंटू एक्स तो निकल गया है, हमने डिस्चार्ज आउट कर दिया। तो ये क्यू एक्स कितना है? इनिशियल डिस्चार्ज क्यू था माइनस क्यू इंटू एक्स।
बोल सकता हूं कि नहीं? Yes. और इस स्ट्रिप से मैं बोल सकता हूं, क्योंकि इतनी डिफरेंशियल स्ट्रिप है, इसकी डीएक्स थिकनेस है, तो मैं बोल सकता हूं इससे डिस्चार्ज कांस्टेंट है। और फिर ये जो फॉर्मूला है जो कांस्टेंट डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, उसको मैं अप्लाई कर सकता हूं। सो में भी कई बार हमने इस तरीके से इंटीग्रेशन करके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जब भी इस तरीके से वेरिएशन होगा, चीजें बदलेंगी, फिर आप इंटीग्रेशन करते हो। तो Q का स्क्वायर है इंटू एफ इंटू, और L कितना है इस स्ट्रिप की, तो dx लेंथ है, और डिवाइडेड बाई, सो इट इज 12.1, और डिवाइडेड बाई d की पावर 5, d तो कांस्टेंट ही है, तो d की पावर 5 कर दिया। या यहाँ dx जो वेरिएबल है, इसको ऐसे रहने दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं d की पावर 5। ये तो इस स्ट्रिप में हेड लॉस है। हमें क्या निकालना है? हमें तो पूरा हेड लॉस निकालना है, HL जो पूरा है। तो पूरा हेड लॉस निकालने के लिए लेट्स से कि HF पूरी लेंथ में अगर हम निकालेंगे, तो क्या करेंगे, ऐसी सारी जो स्ट्रिप्स हैं विच विल बी इनफाइनाइट, कहां से, फ्रॉम लेंथ 0 से, यू कैन से, जब x की वैल्यू 0 है तब से लेके जब x की वैल्यू L तक है, तब तक सबको ऐड करना पड़ेगा। ऑल द डिस्चार्जेस मस्ट बी एडेड। तो कैसे ऐड कर सकते हैं, देखो, हाउ कैन बी ऐड? तो अगर मैं लिखना चाहूं कि जो HF है थ्रू आउट द लेंथ L, तो कैसे लिख सकता हूं? इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L, और अंदर क्या आ जाएगा, Q माइनस QX का स्क्वायर इंटू F डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू D की पावर 5 इंटू, ये वेरिएबल है dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और इसको सॉल्व करो तो कांस्टेंट जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर ले आ लेंगे। क्या क्या कांस्टेंट है? 12.1 कांस्टेंट है, डी जो डायमीटर ऑफ पाइप है वो भी कांस्टेंट है, एफ जो फ्रिक्शन फैक्टर है, सिंस द मटेरियल इज सेम, वही पाइप है, तो ये एफ भी कांस्टेंट है। तो ये सबको बाहर निकाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं एफ डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू डी की पावर 5, और अंदर इंटीग्रेशन 0 से लेके एल तक, अंदर क्या आ जाएगा, तो इसको एक्सपैंड भी कर देते हैं एक स्टेप बचाने के लिए। सो इट विल बी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सॉरी, प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, सो 2QQX और इंटू dx, ऐसे कर सकते हैं। सो दिस विल बी, ये हमारी एक्सप्रेशन होगी जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करके थोड़ा निकालिए, कितना आ रहा है? सॉल्व करिएगा, सॉल्व करेंगे। सो हाँ, दिस इज f डिवाइडेड बाई 12.1 d की पावर 5, और इसको इंटीग्रेट करो तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर। क्यू X स्क्वायर cube को भी आप क्या लिख सकते हो? ये क्यू क्या है? क्यू इज नथिंग बट क्यू बाई एल, ये भी लिख सकते हैं हम चाहे तो अभी इसको ऐसे ही बाहर निकाल ले रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। ये देखो, ये यहाँ पे ये क्यू इंटू एल बराबर क्या है? क्यू है। तो जो रेट है, जिस रेट से निकल रहा है, वो भी डिस्चार्ज पर यूनिट, जो लेंथ है पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो, दैट इज कांस्टेंट, तो ये बाहर निकल गया, और ये आ गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और माइनस, सो 2Q इंटू क्यू, और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फ्रॉम 0 टू L। इसको सॉल्व करिए थोड़ा, और L की वैल्यू को पुट करिए। ये 2 से 2 कट गया, इसको काट दिया यहाँ पे, और L की वैल्यू को थोड़ा पुट करिए, L की वैल्यू को पुट करिए। कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? सो cube दिस विल बी F डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू डी की पावर 5, और ये एक बार मैं L रखूंगा, एक बार 0 रखूंगा, तो ये आएगा क्यू स्क्वायर इंटू एल, और प्लस क्यू को लिख सकता हूं मैं क्यू बाई एल, तो क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब बाई 3, और माइनस क्यू इंटू क्यू बाई एल, और इंटू एल स्क्वायर, एक तो ये आएगा, और माइनस में 0 रखना पड़ेगा, तो 0 मतलब सब कुछ 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे x0 0, यहाँ पे 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ भी, वो 0 ही हो जाएगा। सो दिस विल बी, क्यू स्क्वायर एल हाँ एल जी, बाई 3 आएगा। कितना आएगा? चलो अब सॉल्व ही कर लेते हैं, अब इतना कर ही लिया मैंने, तो ये कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? क्यू स्क्वायर एल बाई 3। सो ये पूरा कितना आएगा? क्यू स्क्वायर एल बाई 3, जी सर। क्यू स्क्वायर इंटू एल बाई 3, ये पूरा सॉल्व करके आएगा ये कट पिटा के। ठीक है, सॉल्व करो। जैसे एल स्क्वायर से देखो ये 2 कट जाएगा, एक एल से ये कट जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस में है, इंटू एल भी है, क्यू स्क्वायर प्लस में है, इंटू एल भी है, और डिवाइड बाई 3 है, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर इंटू एल है, तो ये क्यू स्क्वायर इंटू एल से ये क्यू स्क्वायर इंटू एल कट गया, और ये बचा क्या? क्यू स्क्वायर एल इंटू डिवाइड बाई 3, तो ये क्या निकल के आया?
क्यू स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 3, यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? सो आई कैन राइट एफ डिवाइडेड बाई 12.1 डी की पावर 5 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू एल और इंटू यही निकल के आएगा। देखो इसको भी अगर चाहो तो ऐसे लिख दो जैसे हम जिस फॉर्म में लिखे, तो सो दिस इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12.1, दिस इज 12.1 और इंटू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई डी की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। और ये में पूरा 1/3 यहां से निकल जाएगा। तो जो पहले था एच एल या एच एफ, उस एच एफ का ये कितना हो गया है? वन बाई उस थ्री। एच एफ का ये कितना हो गया? देखो दिस इज 1/3। 1/3, सो दिस इज नथिंग बट 1/3 ऑफ दिस एच एफ। पहले जो एच एफ था उसका ये कितना हो गया है? 1/3। तो आंसर अब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन किए आसान क्वेश्चन था, पर अच्छा क्वेश्चन था, ऑथेंटिक क्वेश्चन। सो क्या हो गया? आंसर इज 1/3। आगे बढ़े। जहां जहां पे चीजें कांस्टेंट नहीं है, सोम से ही मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां वहां पे इंटीग्रेशन करते हैं, चाहे वो बेंडिंग स्ट्रेस है, चाहे वो ट्विस्ट टॉर्जन वाले फॉर्मूले को हमने यूज किया, कोई सा भी। जहां कांस्टेंट है वहां पे फिर इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। The power transmitted through a pipeline is maximum when the head loss due to friction in the pipe is equal to, वन बताइए। 1/3 ऑफ द टोटल सप्लाई। हाँ जी, 1/3 सी पार्ट। 1/3। चलिए आंसर आपको याद है, सॉल्व करूं मैं, करके दिखाऊं या कर लेंगे? कर लेंगे। कर लेंगे। जी एच माइनस एच एफ करके करते हैं। हाँ जी, देखिए मान लो ये कोई रिजर्वायर है, लेट से ये एक रिजर्वायर है, यहाँ पे इससे इस तरीके से एक पाइप कनेक्टेड है। लेट से कि ये रिजर्वायर है, यहाँ पे पाइप कनेक्टेड है। लेट से कि ये लेवल ऑफ वाटर है, इसमें इस रिजर्वायर के अंदर ये वाटर लेवल है। रिजर्वायर का मतलब क्या है? रिजर्वायर का मतलब क्या है? वेलोसिटी जीरो होगी। रिजर्वायर मींस कि वेलोसिटी हेड को आप जीरो ले सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं इसमें दो पॉइंट्स कंसीडर करूं, मान लो एक पॉइंट मैं यहां पे लेता हूं एट द एंट्रेंस इन दिस पाइप, और एक पॉइंट यहां पे कहीं पाइप में लेता हूं एट द एग्जिट। ये दो पॉइंट्स मैंने लिए, और इन दो पॉइंट्स के बीच में मैं अगर ऑब्जर्व करूं तो क्या एनर्जी सेम होगी? नहीं, देयर विल बी सम हेड लॉस, कुछ हेड लॉस भी होगा। उस हेड लॉस के बाद कुछ एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। उस एनर्जी, समझ रहे हो कि नहीं? एनर्जी क्या होता है? अगर आपको एनर्जी लिखना है तो एनर्जी कैसे लिखोगे? एनर्जी रिजर्वायर के पास कितनी है? रिजर्वायर के पास, अगर रिजर्वायर मैंने बोला है तो रिजर्वायर के पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। जी सर। रिजर्वायर के पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं इस एनर्जी को क्या लिख सकता हूं? एम जी इंटू, लेट्स से कि ये जो हाइट ऑफ वाटर है, लेट्स से कि ये जो हाइट ऑफ वाटर है ये एच है, तो इसके पास कितनी एनर्जी है? एम जी इंटू एच। एच। और अगर मैं पावर निकालना चाहूं, ये पावर इससे मैं निकालना चाहूं, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क या एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही आप क्या बोलते हो? पावर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? एम डिवाइडेड बाई टी इंटू जी एच, दैट इज व्हाट आई कैन राइट, एम डॉट जी इंटू एच। दिस इज द पावर। ये पावर कहां पे है? लेट्स से कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये कहां पे है चीजें? दिस इज एट ए, एट द रिजर्वायर। क्या बी पे इतना ही पावर आप ऑब्टेन करोगे? नहीं सर। अगर मैं बोलूं इसको ये पावर इन है, दिस इज पी इन, तो क्या जो पी आउट है बी पे, क्या ये सेम होगा? नहीं, देयर विल बी हेड लॉस। ये जो एच है, एनर्जी ऑफ वाटर, दिस हेड ऑफ वाटर, दिस विल बी चेंज। तो मैं अगर पी आउट लिखना चाहूं तो पी आउट को मैं लिखूंगा एम डॉट जी, एंड नॉट एच बट एच माइनस एच एल। एच एल मतलब हेड लॉसेज। नाउ निग्लेक्टिंग द माइनर लॉसेज, मैंने एच एफ लिख दिया, केवल और केवल फ्रिक्शन लॉसेज। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि फॉर फॉर पी आउट टू बी मैक्सिमम, अगर मैं चाहता हूं कि जो आउटपुट पावर है वो मैक्सिमम है, मतलब जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम है, इसका कहने का मतलब क्या है? एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू हमेशा जो आउटपुट है
और डिवाइडेड बाई जो Input. इनपुट है। हमेशा एफिशिएंसी यही होता है, अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। तो अगर मैं बोलूं कि पी आउट मैक्सिमम है, अगर ये जो टर्म है ये मैक्सिमम है, इसका मतलब क्या है, ये जो एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी हम मैक्सिमम होने की बात कर रहे हैं। तो मतलब इस स्टेटमेंट से क्या बोल सकता हूं मैं, दैट इज टू ऑब्टेन मैक्सिमम एफिशिएंसी, टू ऑब्टेन मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर हमें ऑब्टेन करना है तब की बात कर रहे हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम इस कंडीशन के लिए, क्या बोल सकते हैं, इफ वी वांट दिस एफिशिएंसी टू बी मैक्सिमम, तो हम क्या बोलेंगे, डी नहीं था बताइए। एफिशिएंसी मैक्सिमम होने के लिए हम क्या बोलेंगे, उसका सो विल बी डेरिवेटिव। सेइंग कि जो डी पी आउट है डिवाइडेड बाई जो डी क्यू है, क्योंकि जो पी आउट है ये आपने लिखा है अभी, पी आउट जो है इसमें आपको डिस्चार्ज दिख रहा होगा, इट इज फंक्शन ऑफ डिस्चार्ज, है कि नहीं डिस्चार्ज का फंक्शन। जी सर। अगर इस पाइप से लेट्स से कि ये कांस्टेंट डिस्चार्ज क्यू पास कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो क्या ये एम डॉट क्यू का फंक्शन है कि नहीं। एम डॉट को आप क्या लिख सकते हो, रो इंटू ए इंटू बी या रो इंटू क्यू। जी सो यहां पे क्यू दिख रहा है, मतलब जो वेरिएबल है जो आउटपुट दे रहा है वो क्या देगा, डिस्चार्ज देगा। पाइप जितनी एफिशिएंट होगी डिस्चार्ज उतना ही ज्यादा ऑब्टेन होगा। तो ये हमें पता है कि ये डिस्चार्ज इज फंक्शन ऑफ डी क्यू, सो सॉरी फंक्शन ऑफ पावर इज फंक्शन ऑफ डिस्चार्ज। तो मैं ये बोलूंगा दिस शुड बी जीरो, मैक्सिमा की कंडीशन लगा दिया, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन आपको पता है। सो नाउ वी कैन सॉल्व इट। मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन सॉल्व इट। देखिए यहाँ पे साइड में सॉल्व कर रहा मैं, यहाँ पे साइड में सॉल्व कर रहा मैं। सो नाउ वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम कि जो d डिवाइडेड बाई डी क्यू है और पी आउट कितना है, सो पी आउट की वैल्यू लिखे, सो इट विल बी रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू इंटू अंदर क्या लिखूंगा मैं, एच माइनस एच एफ को क्या लिख सकता हूं मैं, सो 8 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर जी इंटू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई डी की पावर 5। ये लिख सकते हैं कि नहीं, कैन आई राइट इट लाइक दिस, जी सर। इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू जीरो, ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू जीरो। डी बाई डी पी आउट बाई डी क्यू किया है हमने। सॉल्व करते हैं इसको, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए। सॉल्व करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे, चाहो तो एक बार मल्टीप्लाई कर लो या चाहो एक बार में सॉल्व कर लो। तो देखो रो क्यू जी एच से मल्टीप्लाई होगा, जी तो सर। रो जी और जो एच एच है ये तो बाहर निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, रो जी एच और डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू दैट विल बी 1, सो इंटू 1 और माइनस, माइनस में देखो 8 पाई स्क्वायर जी एफ एल डी की पावर 5, ये सब कांस्टेंट है। तो पहले तो इधर से मुझे मिलेगा रो इंटू जी ये कांस्टेंट, और फिर 8 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर जी इंटू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई डी की पावर 5, ये सब कुछ कांस्टेंट है। और यहां से क्यू यहां मल्टीप्लाइड होगा तो क्यू क्यूब हो जाएगा, और जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 3 क्यू स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। ये रो जी एच क्या है, रो जी एच क्या है बताओ, पीछे क्या लिखा है आपने इसको, रो जी एच को, प्रेशर। रो जी एच को आपने क्या लिखा है, या चलो और आगे सॉल्व कर लेते हैं, लीव इट यहाँ पे, और आगे सॉल्व सॉल्व कर सकते हैं। देखो चूंकि रो इंटू जी डेंसिटी है, गामा पॉजिटिव है, जी भी पॉजिटिव है, जी रो भी पॉजिटिव है, तो इसको कॉमन लेके निकाल सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच माइनस, और देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये 8 क्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर जी एफ एल डी की पावर 5, सॉरी यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, वेरी सॉरी, पाई स्क्वायर जी और ये क्यू स्क्वायर, ये सब क्या है, ये एच एफ है। सो दिस इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ एच एफ, दिस शुड बी जीरो। यानी एच एफ कितना निकल के आ गया, तो एच एफ कम्स आउट टू बी एच बाई 3। जो हेड है वो एच है रिजर्वायर पे, तो जो आउटपुट होगा वहां तक पहुंचते पहुंचते लॉस कितना हो जाएगा, एच बाई 3, 1/3 विल बी लॉस। यानी मैक्सिमम आउटपुट कितना होगा, यानी अगर इतना लॉस हो जाएगा तो जो मैं बोलूं कि मैक्सिमम आउटपुट है वो कितना होगा, मैक्सिमम आउटपुट। सो दिस मैक्सिमम आउटपुट विल बी, बताइए 2h/3। कितना हो जाएगा, दिस विल बी एम डॉट जी इंटू क्या हो जाएगा, एच माइनस एच एफ, यानी एच माइनस एच बाई 3। सो दिस इज एम डॉट जी इंटू एच, और ये 1/3 निकल के आ गया। ये एम डॉट जी इंटू एच क्या है, पी इन, इतना पावर इन हुआ है, तो दिस इज नथिंग बट पी इन डिवाइडेड बाई 3।
दिस इज पी इन डिवाइडेड बाई 3, बोल सकते हैं कि नहीं? दिस इज नथिंग बट पी 2h इंटरनल by 3 डिवाइडेड बाई 3। और यहीं से देख के समझ गए कि जो आउटपुट है वो इनपुट का 1/3 है, यानी एफिशिएंसी, जो एफिशिएंसी है वो कितना होगा? दैट विल बी पी आउट डिवाइडेड बाई पी इन इंटू 100। सो दिस विल बी पी इन डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई पी इन इंटू 100। दिस इज, तो ये 2h by 3 होगा, 2 हाँ by जी, 3। ये h/3 नहीं, ये 2h/3 होगा। थैंक यू। दिस विल बी 2h/3। सो दिस इज 2h/3। ठीक है, सो 2p/3 हो जाएगा। दिस विल बी 2h/3। सो यहां पे भी टू मल्टी h माइनस h/3 विल बी 2h/3। 2/3 आ रहा है, 2/3 यहां भी लिख दिया, पीन से पीन कट गया। 2/3 इंटू 100 मतलब 66.67%। सो दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट यू कैन गेट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैंने ये सब करा दिया। हेड लॉस पूछेगा तो कितना होगा? h/3। और अगर एफिशिएंसी पूछेगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो कितना होगा? 66.6। 6। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 1/3 क्या पूछा है देखो, बोला गया है द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू अ पाइपलाइन इज मैक्सिमम व्हेन द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइपलाइन इज इक्वल टू, जब हेड लॉस कितना है? 1/3 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पावर है वो मैक्सिमम है। चलिए क्वेश्चन करिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। रिंकू भैया इधर आइए, तो इधर आइए। यार बस 4 4 बजे तो लाइट आई है। बताइए क्या आंसर होगा? हाँ, In a siphon system employed for carrying water from a reservoir A at higher elevation to another reservoir B at lower elevation, मतलब ये सपोज करो कोई रिजर्वायर है, दिस रिजर्वायर ए इज एट हायर एलिवेशन एंड दिस रिजर्वायर बी इज एट लोअर एलिवेशन। ये जो रिजर्वायर है इसका वाटर लेवल इसके वाटर लेवल से कम है। रिजर्वायर्स की एनर्जी मतलब इनकी वही पोटेंशियल। इसकी हेड से ही, हाइट से ही हम देख सकते हैं, बिकॉज दे दे आर हैविंग ओनली पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि प्रेशर हेड इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज टर्म्स में हम जीरो ले सकते हैं, वाटर इज नॉट मूविंग सो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो जीरो, इट इज सब्जेक्टेड टू ओनली एंड ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी का डिफरेंस है, मींस फ्लो कैन टेक प्लेस, तो फ्लो हो सकता है। लेट्स से कि यहाँ पे कोई माउंटेन है, इट इज सेपरेटेड बाई अ माउंटेन। लेट्स से कि ये दो रिजर्वायर्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाई अ माउंटेन, इनके बीच में कोई माउंटेन है, तो हम पानी कैसे ला सकते हैं एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर के बीच में? जस्ट बाई प्रोवाइडिंग अ साइफनेस पाइप। इस तरीके से हम एक पाइप प्रोवाइड कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, एक सिंपल सी साइफनेज पाइप हम प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक साइफनेज पाइप हम प्रोवाइड कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। नाउ सिंस देयर इज डिफरेंस इन हेड, सो वंस वी इंश्योर कंटिन्यूटी, एक बार अगर फ्लूइड का फ्लो कंटिन्यूअस हम करा दें, मतलब फ्लो एक बार हम मेंटेन करा दें, सो चूंकि ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी मेंटेन है, मींस फ्लो विल बी हैपनिंग, तो फिर फ्लो होता ही रहेगा। तो जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल टंकी वगैरह से आप निकालते हो पतली सी पाइप, तो क्या करते हो आप? इसको एक बार सक करते हो, बस एक बार वो कंटिन्यूअस फ्लो स्टार्ट जाता है, देन फ्लूइड विल ऑलवेज बी फ्लोइंग फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर नॉर्मल जैसे फ्लो होता है वो होता ही रहता है। तो वैसे ही यहां पे भी जब एक बार ये कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगी, देन देयर विल बी फ्लो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, अच्छा यहां पे पानी के पास एनर्जी कितनी है? एट पॉइंट ए बताओ पानी के पास एनर्जी कितनी है? तो जो इसका डेटा मतलब हेड होगा एट जो, पॉइंट ए पानी के पास एनर्जी कितनी है? अगर ए और बी के बीच में एनर्जी इक्वेशन लगाओ, तो एनर्जी इक्वेशन कैसे लगा सकते हो बताओ?
पर वही लेट्स से कि बर्नआउट इनके बीच का जो ये डिफरेंस है, लेट्स से कि इनके बीच का जो ये डिफरेंस है, लेट्स से कि इनके बीच का ये जो डिफरेंस है, हेड का डिफरेंस, दिस इज डेल्टा एच इज इक्वल टू, बेसिकली लेट्स से कि इट इज जेड ए माइनस जेड बी, और तो कुछ अलग है नहीं। नहीं। तो अगर मैं ए और बी के बीच में एनर्जी इक्वेशन लगाऊं तो क्या लिख सकता हूं, बताओ एनर्जी इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? पी ए डिवाइडेड बाई रो जी प्लस वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी प्लस जेड ए, और बराबर पीबी डिवाइडेड बाई रो जी प्लस वीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी प्लस जेड बी। यही लिखेंगे कि नहीं? दिस विल बी इक्वेशन। और अगर प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल एनालिसिस या एक्चुअल एनालिसिस, तो यहाँ पे हेड लॉस एच एफ भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, एटलीस्ट जो मेजर हेड लॉस है। अब ये पी एटमॉस्फियर, ये पी ए कितना है? 0 है, क्योंकि ये पी एटीएम है यहाँ पे। और ये क्यों पी एटीएम है? क्योंकि ये रिजर्वायर है, तो रिजर्वायर पता है आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सब्जेक्टेड है। सिमिलरली ये पूरा हेड कितना है? 0 है। क्यों 0 है? अगेन क्योंकि ये रिजर्वायर है। वाटर इज स्टैग्नेट, जंक्शन होता तो भी मैं ऐसे ही रिजर्वायर के जैसे ही उसको ट्रीट करता, ये भी सिखा चुका हूँ, ऐसे भी क्वेश्चंस फंसेंगे। अगेन दिस विल बी 0, सेम, व्हाई? बिकॉज इट इज रिजर्वायर। रिजर्वायर मींस प्रेशर हेड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इन गेज वी टेक दैट टू बी 0। और सिमिलरली यहाँ पे भी ये कितना होगा? 0। व्हाई? बिकॉज इट इज अगेन रिजर्वायर, रिजर्वायर में कोई वेलोसिटी नहीं होती है, तो दिस इज ऑल्सो 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो एच एफ है, एच एफ कितना है? एच एफ इज नथिंग बट हेड लॉस जेड ए माइनस जेड बी, दैट इज नथिंग बट डेल्टा जेड। तो डेल्टा एच लिखा है, लेट्स चेंज इट टू बी डेल्टा जेड। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज द हेड लॉस। अब अगर वेलोसिटी भी कई बार आपको निकालने को क्वेश्चन में पूछता है, तो कई बार ये जो वीबी है ये निकालने को पूछेगा, और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, इसको मिटा दूं क्योंकि इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगे आप। लेट्स से कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो हम यहां पे जानना चाह रहे हैं, ये है बी पॉइंट, ठीक है, इन द पाइप, नॉट इन द रिजर्वायर, जस्ट पाइप के एग्जिट पे, रिजर्वायर से मिलने से पहले। तो फिर ये 0 नहीं होगा, तब हम इसको रिजर्वायर नहीं कंसिडर करेंगे। सो वी कैन कैलकुलेट दिस वीबी, ये वीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g है, तो ये वीबी हम निकाल सकते हैं। वीबी कैसे निकाल सकते हैं? सो वीबी वीबी विल बी डेल्टा जेड, वीबी विल बी वीबी स्क्वायर बाई 2g, बल्कि नॉट वीबी एग्जैक्टली, इट इज वीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, दिस विल बी डेल्टा जेड। और यहां से आप वीबी निकाल सकते हो, तो वीबी क्या आ जाएगा? 2g डेल्टा जेड रूट में दिस थिंग, डेल्टा जेड या डेल्टा एच जो भी बोला है आपने, इसको डेल्टा एच बोला है, सो लेट्स चेंज इट टू बी डेल्टा एच। इस तरीके से हम ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी एट बी, ये भी निकाल सकते हैं आप। समझ आया कि नहीं? ये एक साइफन है, और कुछ पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से ये दो पॉइंट्स हैं, दिस इज द समिट पॉइंट, लेट्स से कि दिस इज द समिट पॉइंट, ये है जो, दिस इज समिट पॉइंट। तो समिट पॉइंट एस और अगर ए के बीच में हम एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लगाएं, तो कैसे लिख सकते हैं? अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन एस और ए के बीच में लगाएं, सो बिटवीन ए एंड एस अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लगाएं, सो पी ए डिवाइडेड बाई रो जी प्लस वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g प्लस जेड ए, बराबर क्या हो जाएगा? पी बी स्क्वायर, पी बी डिवाइडेड बाई रो जी प्लस वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g प्लस जेड एस। इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं इस तरीके से? बताइए, वी ए कितना है? ये तो हमें पता है रिजर्वायर है, तो दिस इज 0, दिस इज 0 क्योंकि रिजर्वायर है। अब क्या बोल सकते हो कि जो पीबी है और वी एस स्क्वायर है, इसमें एक रिलेशनशिप आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो बताइए? तो दोनों क्या वेलोसिटी लिख सकते हो? इफ लेट्स टेक द हेड लॉस एज वेल, लेट्स एड एच एफ ऑल्सो, बताइए क्या लिख सकते हैं आप? सब वीएस की वेलोसिटी और वीबी की वेलोसिटी सेम होगी। हाँ जी। वेलोसिटी एट समिट पॉइंट एंड वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज इक्वल। नहीं, देखो हो क्या रहा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पीबी डिवाइडेड बाई रो जी प्लस वी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g और प्लस
ZS minus ZA, let's say कि this is delta Z at S और प्लस HF, this is equal to 0। ये निकल के आया, ZA को इधर लाया, डेल्टा ZS कर दिया, HF है। अब देखो, तो अगर आप बोलो कि जो पॉइंट S है, सॉरी इसको P भी लिख दिया है मैंने झटके झटके में, दिस इज द समिट पॉइंट, दिस इज द समिट पॉइंट, ठीक है, PS। तो अगर मैं बोलना चाहूं तो देखो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पे एट पॉइंट A जो वेलोसिटी हेड है वो कितना है, ये कलर दिख रहा है आपको, एट पॉइंट A जो वेलोसिटी हेड है वो कितना है, 0 है। 0। एट पॉइंट A वेलोसिटी हेड कितना है, 0 है, ठीक है। एट पॉइंट A वेलोसिटी हेड कितना है, 0 है। एंड एट पॉइंट S वेलोसिटी हेड 0 कतई नहीं है, नहीं। वाटर इज मूविंग। अच्छा। एट पॉइंट S दिस हेड, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि पानी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, दिस काइनेटिक एनर्जी यहां से कम हुई है, यहां पे 0 से, और यहां पे कुछ वैल्यू मिल गई है। मतलब अगर मैं A और S के बीच में ऑब्जर्व करूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक आने में पानी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। एनर्जी कंजर्वेशन इज वैलिड, जी सर। एनर्जी कंजर्वेशन इज वैलिड। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है, भाई डेटा मेटल तो चेंज होगा नहीं, ये चीजें जो लेवल है दे आर नॉट चेंजिंग, दे आर कांस्टेंट, ये सब तो कांस्टेंट ही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है मतलब प्रेशर एनर्जी जो है दिस मस्ट हैव बीन रिड्यूस्ड, क्योंकि बाकी में तो कोई रिडक्शन हो नहीं सकता है, दे कैन नॉट चेंज, बाकी तो चेंज नहीं हो सकते ना, वो तो फिक्स है, जो डेटम वगैरह है, पोटेंशियल हेड तो फिक्स ही है। तो क्या बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से प्रेशर एनर्जी मस्ट हैव बीन रिड्यूस्ड, यानी यहां पे जो प्रेशर है दिस हैज बीन रिड्यूस्ड। और रिड्यूस्ड और कितना करोगे, इट इज ऑलरेडी 0, 0 से कम हुआ है। 0 से कम होने का मतलब कि नाउ दिस इज निगेटिव प्रेशर। 0 से कम होने का मतलब क्या है कि नाउ दिस इज निगेटिव प्रेशर। अरे भैया यहां पे ऑलरेडी P एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 था कि नहीं, तो अब ये 0 से भी कम हो गया, मतलब ये निगेटिव हो गया। निगेटिव मतलब यहां पे वैक्यूम प्रेशर है। इन टर्म्स ऑफ गेज आप क्या बोलोगे, यहां पे वैक्यूम प्रेशर है। और वैक्यूम प्रेशर होने का क्या मतलब है, आप क्या बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ दिस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ, आप क्या बोल सकते हो, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ किस चीज की, कैविटेशन, कैविटेशन की पॉसिबिलिटी है यहां पे। क्यों पॉसिबिलिटी है, बिकॉज द डिजॉल्व्ड गैसेज में escape out if the pressure will be less than their vapor pressure। तो गैसेज इवॉल्व होने लगेंगी, तो कैविटेशन भी यहाँ पे फिनोमेना एक है। इसके हिसाब से भी आपको इस साइफन को डिजाइन करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम चीजों को प्रोवाइड करें कि कैविटेशन नहीं होने पाए, मतलब दिस प्रेशर मस्ट नॉट बी रिड्यूसिंग बिलो दिस यू कैन से वेपर प्रेशर। और जितना लेंथ ऑफ फ्लो ज्यादा होगा पानी की एनर्जी में लॉस उतना ज्यादा होगा प्रेशर एनर्जी में, दैट्स व्हाई दिस लेंथ या जो हेड है साइफनेज का, इसको हम कंट्रोल करते हैं, एक पर्टिकुलर लिमिट ज्यादा नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर्स में जैसे मान लो शिमला में यहाँ पे एक पहाड़ है, इस जगह से इस जगह आपको किसी रिजर्वायर से पानी ले जाना है, सप्लाई करना है, तो इस तरीके से डिजाइन में ये हेल्पफुल हो सकता है। अब पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इन अ साइफन सिस्टम एम्प्लॉयड फॉर कैरिंग वाटर फ्रॉम रिजर्वायर ए एट हायर एलिवेशन टू अनदर रिजर्वायर बी एट लोअर एलिवेशन, बोथ बीइंग सेपरेटेड बाय अ हायर हिल, व्हाट विल बी द प्रेशर एट समिट एस। प्रेशर एट समिट एस पूछा है, सो इक्वल टू द प्रेशर एट वाटर सरफेस ऑफ रिजर्वायर ए। नहीं यही तो समझाया, ए से तो कमी हो गया है ना, ए से तो कमी हो गया यहाँ पे प्रेशर, जी सर। हो गया है कि नहीं, तो ये तो गलत हो गया। बताइए, हायर देन द प्रेशर एट वाटर सरफेस, उससे ज्यादा ज्यादा हो सकता है, ज्यादा कैसे होगा, प्रेशर तो कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मींस इन ऑर्डर टू इंश्योर द एनर्जी कंजर्वेशन विच इज ऑलवेज वैलिड, प्रेशर एनर्जी मस्ट बी रिड्यूस्ड। कहां पैदा होगी काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी से ही कन्वर्ट हुई होगी एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म, फ्रॉम प्रेशर फॉर्म टू मूविंग फॉर्म काइनेटिक फॉर्म। तो प्रेशर एनर्जी तो रिड्यूस ही हुई है, तो ये भी गलत है। नाउ इक्वल टू द प्रेशर एट द वाटर सरफेस ऑफ रिजर्वायर बी, नहीं उससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर ये उल्टी एनालिसिस कर दोगे तो आपको समझ आएगा कि जैसे यहाँ पे प्रेशर समिट पॉइंट पे यहां से प्रेशर से कम है, तो इधर आओगे तो आप सेम वैसे ही एनालिसिस इधर भी कर सकते हो, ठीक है, वही वहां पे भी रिजर्वायर है, तो ये भी गलत बात है। और क्या बोल दूंगा मैं, डी, लेस देन प्रेशर एट बोथ ए एंड बी। जैसे इधर आपने एनालिसिस किया है वैसे इधर भी कर सकते हो, वही तो फ्लो हो रहा है, सेम वही चीजें यहाँ पे भी
काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, यहाँ पे भी प्रेशर एनर्जी विल बी जीरो, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे भी प्रेशर एनर्जी कुछ है पर प्रेशर एनर्जी कुछ कम होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 37 में? डी पार्ट। दोनों ही जगहों पे देखोगे दोनों ही साइड क्या है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो समिट पॉइंट है वहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक से कम होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा, कैविटेशन की प्रॉब्लम जनरेट कर सकती है, अराइज कर सकती है। दैट्स व्हाई आई कैन से कि यहां पे जो प्रेशर है इट इज लेस देन प्रेशर एट ए एंड बी बोथ द पॉइंट्स। समझ पाई कि नहीं? जी सर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, जी सर। क्वेश्चन नंबर 38, consider the following statements. Cavitation generally results from a combination of several influences: by reduction of pressure intensity below a limiting value, by increase in either elevation or velocity of flow, by reduction of pressure load in the system, by decrease in velocity of flow। बताइए, बहुत डिटेल में कर चुके हैं इसको, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके आपको दिखाया था वेंचुरोमीटर में। क्या बोलोगे? कैविटेशन जो प्रोसेस है इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लो प्रेशर, जी सर। इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लो प्रेशर। इसका क्या मतलब है? ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि ये जो प्रोसेस है इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद लो प्रेशर। लो प्रेशर से ये प्रोसेस हमेशा ही एसोसिएटेड है। किसी भी वजह से अगर प्रेशर एनर्जी रिड्यूस होगी तो कैविटेशन हो सकती है। तो बोला गया पहला, बाई रिड्यूसिंग ऑफ प्रेशर इंटेंसिटी बिलो अ लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है भाई, हो सकता है इससे कैविटेशन। लिमिटिंग वैल्यू मतलब जो वेपर प्रेशर है उससे कम हो गया प्रेशर रिड्यूस होके, तो हो सकता है कैविटेशन। बाई इंक्रीज इन इधर एलिवेशन और द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। बिल्कुल भैया, जो टोटल एनर्जी है P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड, बर्नौलीज इक्वेशन, दिस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो अगर मैं वेलोसिटी हेड को बढ़ाऊं या डेटम हेड को बढ़ाऊं, पीछे देखा डेटम यहां से यहां जाने पे बढ़ा ही है, डेटम बढ़ा है कि नहीं, वेलोसिटी बढ़ी है। यहाँ पे डेटम जो है जेड ए से यहाँ पे जो एस पे डेटम है, डेटम बढ़ा है, वेलोसिटी बढ़ी है, इसकी वजह से प्रेशर में रिडक्शन हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर आप वेलोसिटी हेड बढ़ाते हो या डेटम हेड बढ़ाते हो, कुछ भी बढ़ाते हो, तो प्रेशर हेड विल बी रिड्यूसिंग ओविंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन से। तो इससे भी कैविटेशन मिल सकता है। बाई रिडक्शन ऑफ प्रेशर लोड इन द सिस्टम, बोला गया प्रेशर लोड कम करने से। बताइए इससे क्या समझ रहे हैं? प्रेशर लोड कम करने से होगा कैविटेशन या नहीं होगा? जी सर होगा। प्रेशर लोड कर भाई, अरे इससे क्या मतलब है? प्रेशर लोड इन द सिस्टम, प्रेशर लोड मतलब इससे क्या मतलब है? प्रेशर लोड ज्यादा हो या कम हो, ड्यूरिंग फ्लो इट शुड नॉट बी रिड्यूसिंग बिलो द वेपर प्रेशर। प्रेशर लोड इज डिफरेंट, प्रेशर लोड से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये भी मैं सही नहीं मानूंगा। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको होल्ड करके रखो। बाकी देखो, बाई डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये तो होगा नहीं, तो 1 2 होगा ही होगा, तीसरा श्योर नहीं है आपकी नजर में, और चौथा नहीं होगा। तो चौथा जिसमें है पहले उसको काट दिया, और 1 और 2 जिसमें दोनों नहीं है उसको मैं नहीं ले सकता हूं। तो देखो इसमें 2 तो है पर 1 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें 1 2 एंड 3 है, तो 1 2 एंड 3 और 1 एंड 2 में क्या लोगे? अभी अच्छा क्वेश्चन हो गया, आंसर शुड बी बी पार्ट, नॉट 1 एंड नॉट 3। प्रेशर लोड इज डिफरेंट, प्रेशर हेड इज डिफरेंट। प्रेशर लोड से हमें क्या मतलब है? आगे बढ़े। जी सर। 39, 39, a sluice inlet in a dam with streamlined entrance is shown in the figure. If cavitation is expected to occur, कैविटेशन पे सवाल आगे लगातार, बताइए तो कैविटेशन कहां से होगा? इट विल फर्स्ट अपीयर एट द पॉइंट। कौन से पॉइंट पे होगा कैविटेशन? बताइए, सोच के बताइए। चलिए देखिए, सारे पॉइंट्स को देखिए और सोच के बताइए। बताइए 2 के पास। कहां पे? 2 क्यों? पॉइंट। सो वहां पे लॉसेस ज्यादा होंगे और वहीं पे वेलोसिटी शायद मैक्सिमम होगी, वहीं पे वेलोसिटी भी पे मैक्सिमम। भैया वेना कॉन्ट्रैक्टा जी सर। बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेना वेना कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टा। वेना कॉन्ट्रैक्टा की मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ फ्लो इज लेस, और अगर एरिया ऑफ फ्लो ज्यादा है, सॉरी कम है, मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा है। तो मतलब 2 पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज मैक्सिमम। क्या मैं बोल सकता हूं? एट पॉइंट 2
at point 2 velocity head is maximum। बाकी सारे पॉइंट्स के कंपैरिजन में वेलोसिटी हेड इज मैक्सिमम। वेलोसिटी हेड मैक्सिमम है तो मतलब प्रेशर हेड, जो प्रेशर हेड है दैट शुड बी मिनिमम। मिनिमम। जो प्रेशर हेड है दैट शुड बी मिनिमम। और जहां पे भी प्रेशर कम होगा वहां पे कैविटेशन हो सकता है। दैट विल बी द रीजन फॉर कैविटेशन। तो सही आंसर क्या होगा? 2 पॉइंट यानी B point। समझ पाए कि नहीं? जी सर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, consider the following statements which are related to the phenomenon of cavitation in fluid flow। चलो कैविटेशन के सारे क्लियर ही हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। लगातार कैविटेशन इक्वेशंस बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर रिलेटेड टू फिनोमिनन ऑफ कैविटेशन इन द फ्लूइड फ्लो। पढ़िए स्टेटमेंट्स को, बताइए। जी सर बताओ। पहले ही मुझे मिल गया गलत स्टेटमेंट। कैविटेशन अकर्स व्हेन लोकल वेलोसिटी इज डिक्रीज्ड सो दैट लोकल प्रेशर इंक्रीजेस टू हाई डिग्री। प्रेशर इंक्रीज होगा तो कभी नहीं होगा कैविटेशन। मतलब एक तो आंसर में नहीं आने वाला है, तो बस डी पार्ट सही एक है। तो आंसर में नहीं आने वाला है। और बता चुका हूं मैं आपको, ऑलवेज कीप एन आई ऑन द आंसर। तो सब में एक है, सब में एक है, तो आंसर क्या हो गया? डी। समझे कि नहीं? जी सर। अब आगे बढ़ो। कैविटेशन अकर्स इफ एलिवेशन इज हाई देयर बाई डिक्रीजिंग एम्बिएंट प्रेशर। सही बात है, अभी डिस्कशन किया। कैविटेशन अकर्स इफ लोकल वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड सो दैट द लोकल प्रेशर डिक्रीजेस। सही बात है, अभी डिस्कशन किया। कैविटेशन इज डिपेंडेंट ऑन वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। सही बात है, जो फ्लूइड है उसका वेपर प्रेशर कितना है, उसमें जो डिजॉल्व गैसेज है उनका वेपर प्रेशर कितना है, ये भी तो डिसाइड करेगा। पेट्रोल अगर फ्लो कराओगे तो कैविटेशन जल्दी होगा, पानी फ्लो करेगा तो कैविटेशन देर में होगा, क्योंकि दोनों ही सब्सटेंसेस की वेपर प्रेशर अलग अलग अलग। अलग, उनमें जो डिजॉल्व गैसेज है उनका वेपर प्रेशर अलग अलग हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो सही आंसर क्या हो गया? डी डी पार्ट। पार्ट। 41, 41 बोला गया इन अ पाइप नेटवर्क ऑफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई अ पैरेलल पाइप इज समटाइम्स इंस्टॉल्ड ओवर अ पोर्शन ऑफ द पाइप मेनली फॉर। बोला गया एक पाइप नेटवर्क है म्युनिसिपल वाटर सप्लाई के लिए, उसमें पैरेलल पाइप क्यों इंस्टॉल करते हैं? आपको सिखाया था मैं। जो पाइप के कनेक्शंस हैं, पाइप कनेक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप। पाइप कनेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? एक सीरीज कनेक्शन, एक सीरीज कनेक्शन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। दूसरा पैरेलल कनेक्शन, दूसरा पैरेलल कनेक्शन। जो सीरीज कनेक्शन है इसमें डिस्चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, अलग अलग पाइप्स में डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है, और जो टोटल हेड लॉस होता है वो सारे हेड लॉसेस का समीशन होता है अलग अलग पाइप्स में। और जो पैरेलल कनेक्शन होता है इसमें डिस्चार्ज जो है Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू टोटल डिस्चार्ज। और यहां पे आप बोलोगे हेड लॉस HF1 इज इक्वल टू HF2, हेड लॉसेज आर सेम। और ये भी बताया था कि सीरीज कनेक्शन जनरली हम करते हैं, सीरीज कनेक्शन जनरली हम करते हैं टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ पाइप, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ पाइप। प्रैक्टिकली पाइप को सीरीज में कनेक्ट करते हो पाइप की लेंथ बढ़ाने के लिए, और पाइप का आपको पैरेलल में कनेक्शन कई बार करना पड़ता है टू इंक्रीज डिस्चार्ज, टू इंक्रीज डिस्चार्ज। अगर एक अकेली पाइप कैपेबल नहीं है तो हम उसका एरिया बढ़ा सकते हैं, या दो पाइप्स में उसको डाइवर्ट करके बाइफरकेट करके हम डिस्चार्ज को इनहैंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से पैरेलल कनेक्शंस हम यूज करते हैं। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली। ठीक है। सो क्या आंसर होगा? देखो पकड़ लिए। अब बोला गया कि इन पाइप नेटवर्क हम पैरेलल पाइप यूज कर रहे हैं इंस्टॉल्ड ओवर अ पोर्शन ऑफ द पाइप मेनली फॉर, क्यों? रिड्यूसिंग वाटर हैमर, कोई रिश्ता नहीं इसका। डिक्रीजिंग द पंपिंग पावर नीड, नहीं इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हेड लॉस दोनों ही जगहों पे सेम है, दोनों ही जगह आपको उतना ही हेड लॉस मिल रहा है, पावर देनी पड़ेगी। इंक्रीजिंग द हेड अवेलेबल एट द नोड, नहीं इंक्रीजिंग द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज बढ़ाने के लिए हम पैरेलल में कनेक्शन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two identical pumps each capable of delivering 0.2 cubic discharge
0.2 क्यूमेक अगेंस्ट अ हेड ऑफ 30 मीटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रिजल्टिंग डिस्चार्ज इज। रिजल्टिंग डिस्चार्ज बताना है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। बताइए, सॉल्व करिए 42 क्वेश्चन। जी सर। तो 2 क्यूमेक 2 मीटर क्यूब पर सेकंड होता है ना, 0.2। बोला गया है टू आइडेंटिकल पंप्स, दो पंप्स हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब वो सेम तरीके की हैं, उनसे जो हेड लॉस है वो सेम है, वो जो पावर कैपेबिलिटी है उनकी वो भी सेम है। दीज पंप्स आर एग्जैक्टली सेम। फिर बोला गया ईच, हर एक जो पंप है, ईच कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग 0.2 क्यूमेक डिस्चार्ज। एक एक पंप तो 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज डिलीवर कर सकता है अगेंस्ट अ हेड ऑफ 30 मीटर, 30 मीटर का हेड है। एंड बोला गया कि दीज टू आइडेंटिकल पंप्स ईच कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग दिस अगेंस्ट हेड दिस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन में बोल दिया कि ये पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, द रिजल्टिंग डिस्चार्ज इज। अभी बताया अगर कनेक्शन है पैरेलल, तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, तो ये पार्ट आएगा इसमें। पैरेलल में हेड लॉस इज सेम, दोनों में हेड लॉस सेम है, जी और सर। डिस्चार्ज Q1 प्लस Q2 क्या बोलोगे, टोटल डिस्चार्ज के बराबर है। तो जो हेड लॉस है, हेड लॉस दोनों में सेम होगा, दोनों में सेम करो हेड लॉस। ए देखो पार्ट। 30 मीटर दोनों ही हमें ये लेना पड़ेगा, और डिस्चार्ज 0.2 प्लस 0.2 कितना ऐड कर देंगे, 0.4। बेसिक जो अभी हम कर रहे थे उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन था। क्यूबिक क्योंकि क्या? दोनों पैरेलल में है तो हेड लॉस तो सेम है, जो 30 मीटर है वही 30 मीटर है, पर डिस्चार्ज दोनों का सम अप हो गया। एक दे रहा है 0.2, दूसरा दे रहा है 0.2, तो टोटल कितना मिल गया। अरे पैरेलल मतलब भैया दो मोटर एक साथ चला दिए, यही मतलब है और कुछ नहीं है। दो मोटर एक साथ चलाओगे, एक डिस्चार्ज अगर Q1 दे रही है तो दूसरी भी, सॉरी एक मान लो डिस्चार्ज Q दे रही है, दूसरी भी Q दे रही है, तो दो गुना मिलने लगा। एज सिंपल एज दैट। तो क्यूबिक मीटर क्यूब पर सेकंड होता है ना। हाँ जी, क्यूमेक मतलब क्यूमैक्स, क्यूमैक्स ये सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं। इसका मतलब होता है क्यूबिक मीटर्स पर सेकेंड, यूनिट ऑफ डिस्चार्ज। क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है। 43 क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन। assertion reason, loss of head at a sudden contraction in a pipe is smaller than the loss of head at a sudden expansion in pipe। बता चुका हूं, सही बात है। इंक्रीज इन टर्बुलेंस लेवल इज हायर एट सडन एक्सपेंशन देन अ सडन कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल यही रीजन भी है। पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल में, इसलिए नहीं समझा रहा हूं। बिल्कुल ये होता है और इसी वजह से होता है। तो आंसर क्या हो गया, ए पार्ट। एक्सपेंशन में लॉसेस ज्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पे जो बोल सकते हो टर्बुलेंस या जो एडीज फॉर्मेशन होता है वो ज्यादा होता है। बता चुका हूं आपको, जी सेपरेशन सर। ऑफ फ्लो ज्यादा होता है वहां पे। ठीक है। जी। 44, 44। In a penstock 4500 meter long, water is flowing at a velocity of 4 meter per second. If the velocity of pressure wave traveling in the pipe due to sudden या complete closure of the valve at the downstream end is given 1500 मीटर पर सेकेंड, what would be the period of oscillation? चलिए, अभी वाटर हैमर मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूं, पर क्या आपको फॉर्मूला याद है, इसको डिराइव करना चाह रहा हूं मैं, तीनों फॉर्मूले। क्या आपको फॉर्मूला याद है, जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, इट विल बी 2L डिवाइडेड बाई C। समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे चाल। तो जी। अगर मान लो ये रिजर्वायर है, सपोज ये रिजर्वायर है, और यहां पे आपने वॉल्व क्लोज किया, लेट्स से कि यहां से यहां लेंथ L है। जब वॉल्व क्लोज करोगे तो यहां से वेव्स यहां आएंगी विद C स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड, और फिर यहां से ये वेव्स फिर से यहां आएंगी विद C स्पीड। तो यहां से जाके रिजर्वायर से फिर वापस टकरा के आ रही है यहां तक, इसको बोल रहे हैं वन ऑसिलेशन। जैसे पेंडुलम होता है, ये लटका होता है, तो ये एक बार ऐसे जाता है, फिर यहां से यहां जाता है, फिर ये यहां से यहां आता है, आता है कि एक नहीं, होता है, यस सर, तब एक फिर ये ऑसिलेटर। यहां आता है, और फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। इसको क्या बोलते हैं कि ये वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन। दिस इज व्हाट यू कॉल वन ऑसिलेशन, की जहां से चला है वहां फिर से पहुंच गया। ऐसे ही वेव्स यहां से प्रोपागेट करेंगी विद स्पीड ऑफ साउंड, और फिर से ये इतना बड़ा वाटर मास है, इससे टकरा के फिर इधर आने लगेंगी।
अगेन सी स्पीड से, तो एक बार ये एल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, फिर एल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, तो टोटल एल नहीं बल्कि टोटल 2L डिस्टेंस कवर कर लेंगी, और 2L डिवाइडेड बाई सी, दूरी बटे चाल, स्पीड ऑफ साउंड, विल बी गिविंग अस टी. दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग एज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. अब ये क्वेश्चन है, पढ़ लो. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा. पढ़िए क्या क्या गिवन है, बोलिए, पढ़िए in a pen stop पढ़िए. एल कितना है, पेन स्टॉक बता चुका हूं आपको. पेन स्टॉक मतलब स्पेशल पाइप. पाइप होती है, जनरली दे आर रेक्टेंगुलर पाइप्स. जनरली दे आर रेक्टेंगुलर पाइप्स बट कैन बी ऑफ एनी शेप. दे आर यूज्ड इन पावर जनरेशन, यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने. तो 4500 मीटर लेंथ है, तो इतना लेंथ ऑफ पाइप है, यानी 2 इंटू 4500. और स्पीड ऑफ साउंड दिया है क्वेश्चन में, बोला है देखो कि जो एज बोला गया है कि कहा गया, due to sudden complete closure of valve at the downstream end, the velocity of the pressure wave, ये कितना दिया है, 1500 मीटर पर सेकेंड. तो 1500 मीटर पर सेकेंड ये गिवन है, ये मीटर में गिवन है, सेकेंड में आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. गलती क्या हो सकती है, 2 ना भूल जाओ. सो क्या हो गया ये, 45 गुना 90 या 15 तिया 45 और 3 दूना 6. तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है, 6 सेकेंड. यानी अगर ये वॉल्व जो मैं क्लोज कर रहा था, अगर ये मैं विद इन 6 सेकेंड्स कर दूं तो उसको बोलेंगे कि सडन क्लोजर है. और अगर इसको क्लोज करने में मैं 6 सेकेंड से ज्यादा ले रहा हूं, मतलब जितने में ये वेव जाके फिर से वापस आ जा रही हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रेजुअल क्लोजर. ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रेजुअल क्लोजर. यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि if time taken for closure of valve is more than the TC value. TC क्या है, क्रिटिकल जो टाइम है, दिस इज नथिंग बट 2L by C, then it is called as, इसको बोलते हैं हम ग्रेजुअल क्लोजर. देन दिस इज कॉल्ड एज ग्रेजुअल क्लोजर. फिर इसको हम बोलते हैं ग्रेजुअल क्लोजर. और अगर ये ज्यादा है, एंड अगर इफ इट इज ज्यादा नहीं बल्कि लेस है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, सडन क्लोजर. देन वी कॉल इट टू बी सडन क्लोजर. फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सडन क्लोजर. ये भी क्वेश्चन आता है, बाकी फॉर्मूले वगैरह आगे बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा तो डिटेल में डिराइव करके. नेक्स्ट क्वेश्चन करिए. क्वेश्चन अगेन इजी क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन करिए. 45 नंबर क्वेश्चन करिए, अगेन इजी क्वेश्चन करिए. 45 नंबर क्वेश्चन करिए. सो कर लोगे, ठीक है. इसमें कुछ भी ऐसा है नहीं जो बताने वाला है. बोला गया है एबीसी 3 पाइप्स हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, एल इक्विवेलेंट बताना है. तो आपको बता चुका हूं कि एल इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई डी इक्विवेलेंट बराबर L1 डिवाइडेड बाई D1 की पावर 5 प्लस L2 डिवाइडेड बाई D2 की पावर 5 प्लस L3 डिवाइडेड बाई D3 की पावर 5 प्लस सो ऑन. यहाँ पे 3 है तो मैंने 3 लिखे हैं, और यहाँ पे एबीसी है, तो लेट्स से कि ये, चलो ऐसे ही रहने देते हैं आगे. ठीक है, सो L1 कितना है, दिस इज गिवन लेंथ L, तो दिस इज L डिवाइडेड बाई T की पावर 5 प्लस L2 कितना है, लेंथ तो L ही है, डिवाइडेड बाई, तो D बाई 2 की पावर 5 है. नाउ दिस इज D बाई 2 की पावर 5 प्लस L3 कितना है, 4L, so this is 4L, this is 4L डिवाइडेड बाई, और D कितना है, 2D, so this is 2D की पावर 5. और L इक्विवेलेंट कितना है ये निकालना है आपको. D इक्विवेलेंट कितना है, तो बोला गया है, देखो बोला गया है कि इक्विवेलेंट पाइप, देखो if these pipes are connected in series by assuming the wall friction F to be same, F को सेम लेना है, इन्होंने बोल दिया है, तभी काट के हमने निकाला है. फॉर ऑल द 3 पाइप्स, ये सब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. द इक्विवेलेंट पाइप, दिस सेट ऑफ पाइप्स इन सीरीज इज इक्विवेलेंट टू अ पाइप ऑफ लेंथ LE एंड डायमीटर D. डायमीटर कितना है, अभी भी D ही है, D की पावर 5. तो D को सबसे कॉमन लेके मैं उड़ा दे रहा हूं, हर जगह D दिख रहा है मुझे, हर जगह D दिख रहा है, 2 नहीं काट रहा, केवल D काट रहा. इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, सो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये आ गया L प्लस
देखो ये 2 है 1/2, तो 2 टू द 4 कितना हो जाएगा 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 की पावर 5 है और ये ऊपर जाएगा तो 32L प्लस, और ये देखो 2 की पावर 5 32 और ऊपर 4 है तो 4 8 32, यानी ये कितना हो गया L/8। दिस इज L/8। इसको सॉल्व कर लो तो ये 33L प्लस L/8 है, यानी 33L प्लस L/8 यानी 33 सही, सॉरी 33 सही 1/8L भी इसको लिख सकते हैं। आई होप ये सब आपको पता है। 33 राइट 1/8L, भैया 33L प्लस L/8 यही होगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये क्या है आंसर, डी पार्ट। आंसर इज डी डी। पार्ट। चलिए चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी अगली क्लास में डिस्कस करते हैं।